क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी मतलब कोण ए का द्विभाजक बी सी को डी पर मिलता है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए का द्विभाजक बी सी को डी पर मिलता है और इसका जब परिवृत्त बना रहे हैं तो उसको ई पर मिलता है। हमें दिया गया है कि ए बी बाई ए डी जो दिया गया है वो 3 5 है। तो हमसे ए ई बाई ए सी पूछा गया है। तो ए ई जब भी होगा तो 5 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 सेक थीटा माइनस कॉस थीटा दिया गया है 3/2। तो इसको 2 माइनस 1/2 क्योंकि रेसिप्रोकल होता है तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 tan 5x माइनस 10 बराबर कॉट 5y प्लस 20। तो ये जानते हैं कि tan और कॉट 90 में मतलब जोड़ने पर दोनों एंगल 90 आएगा। तो 5x माइनस 10 प्लस 5y प्लस 20 जो आएगा वो 90 आएगा। यानी कि 5x प्लस 5y आ जाएगा हमें 80। तो x प्लस y आएगा हमें 16। क्वेश्चन नंबर 84 एक विमान के ठीक सीधी सड़क पर विमान के विपरीत दिशाओं में स्थित दो अनुक्रमिक किलोमीटर के अवनमन कोण 60 और 30 है। अनुक्रमिक किलोमीटर के कोण जो है वो 60 और 30 है। मतलब ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसको √3h मानेंगे तो ये आ जाएगा h और ये आ जाएगा 3h। मतलब 4h की दूरी आ रहा है 1 तो h आ जाएगा 1/4। हाइट जो आ जाएगी वो √3/4 किलोमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें 1 दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि कॉस का पावर 12 थीटा 3 कॉस का पावर 10 थीटा 3 कॉस का पावर 8 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ साइन थीटा हम लोग पुट करें। तो ये आ जाएगा साइन का पावर 6 थीटा 3 साइन का पावर 5 थीटा 3 साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब माइनस 1 यानी 1 का क्यूब माइनस 1 यानी 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 एक त्रिभुज का आधार 12√3 है। आधार पर दो कोण 30 और 60 के हैं। मतलब ये 30 है ये 60 है। आधार 12√3 है तो मतलब 6√3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 60 के सामने आ जाएगा तो 18 90 के सामने है तो अब ये हमें लंब पूछा गया है। तो 1/2 12√3 गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 18 गुणे 6√3। तो ये कटेगा यहाँ से 2 तो हाइट जो आ जाएगा वो 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर सवाल में दिया गया है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा हमें 1 दिया गया है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें b है। तो हमें AB में संबंध बताना है। तो सबसे आसान काम यह है कि थीटा का मान 45 रखेंगे तो 2a आएगा। मतलब a का मान 1/2 आ जाएगा और b का मान √2 आ जाएगा। 2a बराबर b स्क्वायर माइनस 1 वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 88 tan 11 tan 17 tan 79 tan 73। इसको तो cot 11 और इसको cot 17 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे तो ये 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 1 tan into cot 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 89 ये अभी हम लोग 85 में सवाल देखे हैं। साइन a प्लस साइन स्क्वायर a जो है वो 1 है। तो इसको लिख सकते हैं साइन a का मान लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a और हमसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस का पावर 4a क्या होगा। मतलब साइन a प्लस साइन स्क्वायर a तो ये तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 1 प्लस सेक 20 प्लस कॉट 70 इंटू 1 माइनस कॉसेक 20 प्लस tan 70 और इसका ऑप्शन जो दिया गया है -1 1 2 0। तो सबसे आसान काम हमारे लिए ये है कि सबको 20 में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 20 और इसको लिख सकते हैं cot 20। मतलब ऑप्शन न्यूमेरिकल है
तो 20 के लिए सेटिस्फाइड करेगा, मतलब 45 के लिए करेगा। तो 1 + √2 + 1 और 1 - √2 + 1 यानी 2 + √2 और 2 - √2 4 - 2 यानी कि 2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 tan a - sec a - 1 अपॉन tan a + sec a + 1 और आपको ऑप्शन दिया गया है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में है। तो a का वैल्यू हम लोग 30 डिग्री रख दें तो 1/√2 - 2/√3 - 1 अपॉन 1/√3 + 2/√3 + 1 तो ये आ जाएगा √3 तो कट जाएगा, √3 है तो -1 - √3 और ये आ जाएगा 3 + √3 यानी -1/√3। तो निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में हमारे पास एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है sin a - 1/cos a और कहीं नहीं दिख रहा है, आप मान रख के भी देख सकते हैं यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दो अंकों की एक संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 3 मिलता है। जब अंकों को उल्टा किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 9 मिलता है, तो अंकों का योग क्या है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है 6, 9, 12, 4 तो अंकों का योग मतलब भागफल 6 और शेष 3 तो 6 चौके 24, 3 27 नहीं आ रहा है, 36 3 39 9 नहीं आ रहा है, 12 6 का 72 3 75 उल्टा करेंगे तो 57, 12 चौके 48 9 यानी आंसर तो 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर सवाल दिया गया है 1.2424 इस तरह से इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो p + q कितना होगा? तो 1 + 24/99 यानी 1 + 8/33 यानी 41/33 तो p + q जो आ जाएगा वो हमें मिल जाएगा 74। क्वेश्चन नंबर 93 किसी संख्या में 2736 से भाग देने पर 75 शेष मिलता है, उसी संख्या में 24 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? मतलब 75 में 24 से भाग दे देंगे तो 3 शेष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और आप लोग इसे ट्राई कर लेना। 4 × 1/7 - 2 × 1/7 3 × 1/2 + 1 × 1/7 भागा 1/2 + 1/2 + 1/5 - 1/5 इसका मान देख लेना आप लोगों को क्या आता है और DI के क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर लेना।